लालची कुत्ता। एक हरे भरे गांव के पास घना जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहते थे। उन्हीं में से एक था एक छोटा सा भूखा कुत्ता। सुबह से ही वह कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं और पेट की ज्वाला हर क्षण बढ़ती जा रही थी। कभी वह किसी झाड़ी के पास जाकर सूंघता तो कभी किसी पेड़ के नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश करता, मगर उसके हाथ कुछ न लगा। गांव के बाहर जहां लोग बचे कुचे खाने को फेंक देते थे, वहीं उसकी उम्मीदें टिकी थीं। आखिरकार काफी देर भटकने के बाद उसकी किस्मत जागी। उसे एक बड़ी ताजा और रसीली हड्डी मिल गई, जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत मांस चिपका हुआ था। उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने तुरंत वह हड्डी अपने दांतों के बीच दबा ली और खुश खुश घर लौटने लगा। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि आज तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। इतनी बड़ी हड्डी बहुत दिनों बाद ही तो मिलती है। घर लौटने के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी की धार शांत थी, पानी एकदम साफ। कुत्ता पुल से गुजरने लगा, लेकिन उसने देखा कि पुल के नीचे पेशे पानी में उसकी ही परछाई दिखाई दे रही है। उसे ऐसा लगा कि जैसे पानी में कोई और कुत्ता है, जिसके मुंह में भी एक हड्डी है, और वह हड्डी उसकी अपनी हड्डी से भी बड़ी और रसदार दिख रही थी। कुत्ते के मन में लालच घर कर गया। उसने सोचा, अगर मैं उस कुत्ते से भी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास दो दो हड्डियां हो जाएंगी, फिर मैं खूब पेट भर खा सकता हूं। लालच के इस विचार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब उसके लिए अपनी हड्डी की कीमत कम और नदी में दिख रही हड्डी की कीमत कहीं ज्यादा लगने लगी। कुत्ते ने बिना कुछ सोचे समझे झट से पानी में झांकते हुए उस कुत्ते पर भौंकने की कोशिश की और हड्डी छीनने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी हड्डी नदी में गिरकर बह गई। कुछ ही क्षणों में हड्डी पानी की गहराई में समा गई और पानी में उठी लहरों ने उसकी परछाई को भी गायब कर दिया। अब न तो हड्डी रही, न परछाई, और न ही उसका लालच। कुत्ता स्तब्ध रह गया। उसकी भूख और बढ़ गई, मगर अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने नदी के किनारे बैठकर पछताया। काश उसने लालच न किया होता तो कम से कम एक हड्डी तो उसके पास रहती। अब वह खाली पेट और भारी मन से वापस लौटा और रात भर भूखा ही सोया। इस छोटी सी घटना ने कुत्ते को एक बड़ी सीख दी। लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए, अन्यथा लालच के चक्कर में हम अपना भी सब कुछ खो सकते हैं। कुत्ते ने जाना कि संतुष्टि में ही सुख है और लालच हमेशा दुख ही देता है। कुत्ते की यह कहानी हम सबको यह समझाती है कि इंसान का मन भी अक्सर इसी तरह भटकता है। जब हमारे पास कुछ अच्छा होता है तो हम उसमें संतुष्ट नहीं रहते। जैसे ही हमें किसी और के पास कुछ ज्यादा अच्छा नजर आता है, हम अपने पास की चीज की अहमियत भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस अच्छी चीज को पाने के लालच में अपनी मौजूदा चीज भी गंवा बैठते हैं। जीवन में संतोष बहुत जरूरी है। अगर हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना सीख लें तो मन में शांति और आत्मसंतुष्टि बनी रहती है। लालच करने से केवल दुख, पछतावा और असंतोष ही हाथ लगता है। कुत्ते की तरह हम भी कभी कभी चाहतों के पीछे भागते भागते अपनी खुशियां खो बैठते हैं। यह कहानी सिखाती है कि हमें चाहिए कि हम अपने पास जो है उसका आनंद लें और नए नए लालचों में न फंसें। अगर कुत्ता लालची न होता तो वह अपनी हड्डी लेकर आराम से घर जाता और भूख मिटाकर चैन की नींद सोता, मगर लालच ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों को कम समझते हैं और बड़ी चीजों का सपना देखते हैं, लेकिन जीवन में संतोष और धैर्य ही असली सुख की कुंजी है। लालच केवल नुकसान ही पहुंचाता है, चाहे वह हड्डी की हो, धन की हो या किसी और चीज की। याद रखिए, जो संतुष्ट है वही सबसे धनवान है। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने मन में लालच को स्थान मत दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसकी कद्र कीजिए और अपने भाग्य में जो है उसी में खुश रहना सीखिए।
तभी जीवन में सच्चा सुख मिलेगा और मन में शांति बनी रहेगी। अंत में जब भी आपके दिल में लालच का विचार आए तो इस कुत्ते की कहानी को याद कीजिए। सोचिए, कहीं आप भी तो अपनी हड्डी खोने की गलती नहीं करने जा रहे हैं। संतोषी रहिए, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।